नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होम्योविजन पर। आज हम बात करेंगे गर्मी के इस मौसम में, इस चिलचिलाती गर्मी को जो आप झेल रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि ये जैसे ही चिलचिलाती गर्मी कम होगी, लू वाला मौसम जब कम होगा, उमस भरी गर्मी की शुरुआत होगी, वातावरण में नमी होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, पसीना बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे में झेलना और कठिन हो जाता है। लेकिन इसी में अगर घमौरी आ जाए साथ में, तब ये परेशानी का कारण बन जाती है। और अभी जो आने वाला वेदर है, जो चिलचिलाती धूप जैसे समाप्त होगी, उमस भरी गर्मी की शुरुआत होगी, तो इस वेदर में घमौरी एक सामान्य सी बात है और ये सामान्य होता भी है। इससे न डरने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी ये परेशानी का कारण बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे कि कैसे इससे बचा जा सके, या हो गया तो इसके क्या उपाय किए जा सकें, कौन से उपाय राहत देंगे, और यदि अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो गई तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हम बात करेंगे आज इसी विषय पे। इसको कहीं कहीं घमौरी बोलते हैं, कहीं इसको स्वेट रैश बोलते हैं, कहीं इसे प्रिकली हीट बोलते हैं, हीट रैश भी बोलते हैं, और इसका जो मेडिकल टर्म है वो मलेरिया है। ये भी 3 तरह का होता है: मलेरिया क्रिस्टिलाना, मलेरिया रुब्रा, मलेरिया प्रोफंडा। मलेरिया क्रिस्टिलाना जो है ये बहुत ही माइल्ड टाइप का होता है। इसमें छोटे छोटे इरप्शंस ज़रूर होंगे, कहीं कहीं बम्स आएंगे इसके, लेकिन वो स्वतः 1-2 दिन में समाप्त हो जाता है, किसी तरह कोई तकलीफ नहीं देता। मलेरिया रुब्रा जिसे आम तौर पे घमौरी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश बिहार में इसे अम्भौरी भी कहते हैं। खासतौर से भोजपुरी में ये शब्द यूज होते हैं, अम्भौरी। तो हम बात करते हैं इसी की। और एक होता है मलेरिया प्रोफंडा, जो स्किन के डीप लेयर तक को प्रभावित करता है। हालांकि होता बहुत कम है, रेयर केस में ही होता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जिसे आमतौर पे घमौरी कहते हैं, वो मलेरिया रुब्रा है। शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। आमतौर पे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत तकलीफदेह भी होता है। इसमें जलन होती है, खुजली होती है, और चुनचुनाहट होती है। प्रिकिंग टाइप का सेंसेशन होगा, जैसे पसीना बहुत ज़्यादा होगा, गर्मी जब और बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, और आप घमौरी से परेशान हैं, तो इसमें प्रिकिंग टाइप का सेंसेशन, जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो, उस तरह की तकलीफ होती है। और इससे बचा कैसे जाए, क्या उपाय किया जा सकता है इसके लिए? तो सबसे पहली बात तो ये है, इससे बचने के लिए एक तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप में निकलने से बचें। बहुत ज़रूरी हो, मजबूरी हो तो अलग बात है, धूप में काम करने से बचें। लेकिन आपका काम ही धूप में हो तो उसके लिए अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोशिश करें कि वातानुकूलित प्लेस पे रहें, या फिर ओपन एरिया पे रहें जहां आपको खुली हवा, ठंडी हवा मिले, बहुत ज़्यादा पसीना ना हो। कपड़े आप कॉटन के पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। कपड़े जो भी पहने वो थोड़ा सा लूज कपड़े पहने, जिससे एयर का फ्लो उसके अंदर रहे, आदान प्रदान रहे। चिपके हुए कपड़े ना पहने। संभव हो तो आप कम से कम 2 बार स्नान भी कर सकते हैं, ठंडे पानी से नहा भी सकते हैं। और अगर दाने बहुत ज़्यादा परेशान करें तो आप जो है आइस पैक से इसको सेक भी सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। अगर इन उपाय से भी अगर आपको राहत न मिलती हो, तो फिर मैं आपको कुछ होम्योपैथिक के जो पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। इसके बाद मैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं की भी चर्चा करूँगा, जो आप इंटरनली ले सकते हैं अगर इन सब चीज़ों से आपको आराम नहीं मिलेगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे कुछ पाउडर्स जो जनरली मार्केट में हैं, लोग लगाते हैं, प्रिकली हीट के लिए काम भी करती है, लेकिन कभी कभी वो स्किन को ब्लैक कर देती है। ऐसे में अगर आपको पाउडर ही यूज़ करना है तो आप होम्योपैथिक पाउडर यूज़ करिए। होम्योपैथिक में भी जैसे MDHL का फ्रेश एंड कूल आता है, उसको आप लगा सकते हैं। विजेल का कैलेंडुला नेक्टर आता है। बैक्सन का कैलेंडुला पाउडर आता है, और फादर मुरर का भी शालोन प्रिकली हीट पाउडर आता है। इसमें से जो भी आपको इजी उपलब्ध हो जाए, आप उसका इसमें प्रयोग कर सकते हैं प्रिकली हीट के केस में।
घमौरी के केस में। और यदि इससे भी आराम ना मिले, इससे भी राहत ना मिले, तो मैं कुछ इंटरनल मेडिसिन की चर्चा करूंगा, 2-4 मेडिसिन की बात करूंगा। हालांकि इस 2-4 मेडिसिन में लगभग केसेस कवर हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी दिक्कत रहे तो आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से मिल लीजिएगा, परामर्श ले लीजिएगा, क्योंकि चिकित्सकीय परामर्श लेना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है ऐसे कंडीशन में। तो हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यदि आपको प्रिकली हीट से सफ़र करते हुए 2 या 3 दिन हो चुके हैं और ये स्वतः समाप्त नहीं हुआ और आप खुजली से, जलन से, प्रिकिंग सेंसेशन से, हीट से परेशान हैं, तब आप सल्फर की एक खुराक, 200 की एक खुराक सुबह खाली पेट ले लें और 1-2 दिन वेट करें। हो सकता है कि आपके दाने इसी से सबसाइड हो जाए, आपको राहत मिल जाए। यदि इससे राहत नहीं मिलती है तो 2-3 और मेडिसिन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके सिम्टम्स भी बता दे रहा हूँ। जिस सिम्टम्स से आपके कंडीशन मैच करें आप उस दवा को ले लीजिए। फिर भी अगर राहत न मिले तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श ले लीजिएगा। तो इसके बाद जो मेडिसिन आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एपिस मेलिफिका। एपिस मेल का उपयोग उस कंडीशन में भी कर सकते हैं जब दानों में दर्द हो, जलन हो, खुजली हो और दर्द के साथ वहाँ लालिमा ज़्यादा हो और सूजन हो जाए। ऐसे कंडीशन में ये इसमें जो पेन भी होता है, बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे कंडीशन में आप एपिस मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं और एपिस मेल वर्क अच्छा नहीं मिल रहा आपको, तो एक खुराक नेट्रम्यूर 200 की आप लेकर देख सकते हैं। और दूसरी दवा की मैं बात करूंगा तो वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस के केस में भी इरप्शंस में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, पेन होता है और ये बर्निंग पेन एक तरह की घबराहट के साथ होता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है बेचैन रहेगा और कोल्ड एप्लीकेशन से उसको रिलीफ मिलेगा। और तीसरी जो एक और मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मलेरिया रूब्रा के केस में इसकी ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ख़ास तौर से वहाँ जहाँ पे स्किन फोल्ड करती है, स्किन से स्किन टच करती है, वहाँ पे अगर इस तरह के दाने हों, जलन हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो और वहाँ के पार्ट्स बहुत सेंसिटिव टू टच हों, तो ऐसे कंडीशन में आप कैमोमिला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से बच्चों के ये कंडीशन, बच्चों में ये अक्सर देखने को मिलता है कि उनके गर्दन में जो फोल्ड्स होते हैं या जो पेट पे फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे, या औरतों के केस में जहाँ पे स्तन नीचे साइड में स्किन से टच होता रहता है, लगा रहता है, तो वहाँ पे इस तरह की दिक्कतें आती हैं। जहाँ भी स्किन टू स्किन टच होता हो, फोल्ड्स हो, वहाँ ये दिक्कत आती है, तो आप कैमोमिला का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्शन है इसका। और एक और मेडिसिन है सिजीजियम जम्बोलिनम। इसका प्रायः जो है वो डायबिटीज़ के केस में उपयोग किया जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी में अगर आपको प्रिकली हीट है तो आप निसंदेह, बाकी कोई मेडिसिन अगर नहीं समझ में आती है तो आप सिजीजियम जम्बोलिनम 30 की कुछ खुराक लेकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका वर्क है। और आज के केस में बस इतना ही। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।